हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 18 लेके आ चुकी हूँ। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। मैं ये मांगा जिस प्लॉट से यानी जिस वेबसाइट से ले रही थी ना, वो वेबसाइट अब इंडिया में बंद हो चुकी है, यानी बैन हो चुकी है। तो मैं इसके आगे के ज़्यादा चैप्टर्स नहीं ला पाऊँगी। मेरे पास थोड़े से चैप्टर है, मैं उसे जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगी और जल्दी ही इसे अपलोड करूँगी। और मैं यहाँ पे एक और कमेंट का जवाब देना चाहूँगी कि आपने मुझे कहा कि मैं बेडविन द डेविल एंड आई मांगा का सीज़न 2 लाऊँ, लेकिन वो भी मैं इसी वेबसाइट से ले रही थी। इसलिए मुझे है ना उसे दूसरी वेबसाइट पर ढूंढना होगा। अगर वो मुझे दूसरी वेबसाइट पे मिलता है मैं उसे ज़रूर ही एक्सप्लेन करूंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लियानियो सेंजन से कहता है कि क्या आप मुझे टैग करना चाहेंगे, मतलब कि क्या आप मुझे टैग करेंगे। तब जो सेंजन होता है ना वो लियानियो से कहता है नहीं। तब जो लियानियो होता है ना वो सेंजन से कहता है कि आप बहुत ही मीन है सेंजन। और हम देखते हैं कि सेंजन और लियानियो सही बातें कर रहे होते हैं। तब है ना जो उनके नीचे एक गाइड होता है, मतलब कि इस गाइड को लियानियो ने हराया होता है और ये ब्लू टीम का होता है। और वो गाइड है ना लियानियो और सेंजन की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। तब जो लियानियो होता है ना उसे उसकी शर्ट पकड़ के खड़ा करता है। और वो जैसे लियानियो उस गाइड को खड़ा करता है, तब वो गाइड है ना लियानियो को देख के लियानियो की तरफ एक जोर से मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तब जो लियानियो होता है ना वो अपनी गन को आगे की तरफ कर देता है और तब वो गाइड है ना उस गन से टकरा के नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो है ना चक्कर खा के गिर रहा होता है और वो बेहोश हो गया होता है। और लियानियो भी उसे दूर धकेलता है, यानी धक्का देता है और कहता है कि 15 अंक प्राप्त हुए, यानी 15 पॉइंट मिले। और हम देखते हैं कि वो गाइड नीचे ही गिर रहा होता है। तब जो उस गाइड का जो सेंट्रल होता है ना वो गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए लियानियो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर मेरे गाइड को जरा से भी चोट पहुंची तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, यानी फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। जो ब्लू टीम का होता है वो रेड टीम को मार रहा होता है, रेड टीम वाला ब्लू टीम को मार रहा होता है। और है ना हम देखते हैं वो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। उनमें से एक को चोट लगती है, वो कहता है बहुत जोर से लगी, मतलब कि उसे दर्द हो रहा होता है। और वो लोग आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं। तब है ना दो लोग है ना लियानियो के पास आ जाते हैं ब्लू टीम के, और वो लियानियो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब जो लियानियो होता है ना वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि चलो इसे जल्दी खत्म करें, मतलब कि इस लड़ाई को अब जल्दी ही खत्म करते हैं। हम देखते हैं कि वो गाइड है ना लियानियो को मारने के लिए आगे आता है और वो अपने हाथों से जैसे ही वार कर रहा होता है, तब है ना लियानियो अपने हाथ से है ना उसके वार को रोक लेता है, मतलब उसके हाथ को पकड़ लेता है और एक स्माइल पास करता है, यानी मुस्कुराता है। और फिर है ना वो उस गाइड को है ना गर्दन से पकड़ लेता है और फिर उसे हवा की तरफ उछाल लेता है, मतलब कि ऊपर उठा लेता है और कहता है कि आपको ये बताते हुए अफसोस है, लेकिन किसी भी सेंट्रल की अनुकूलता यानी कि उसकी ताकत उसके गाइड के साथ जुड़ी हुई होती है और उसके किसी और के आध्यात्मिक जाल का असर नहीं होता। जब तक सेंजन मेरे साथ है आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मतलब कि आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। तब जो गाइड होता है ना वो खुद को बचाने के लिए उसके हाथों पे मार रहा होता है और वो खुद को बचाने की यानी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तब लियानियो है ना उस गाइड से कहता है कि आपके हमले मेरे लिए सामने कुछ नहीं है, मतलब कि वो मुझे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और फिर लियानियो थोड़ा सा स्माइल करता है और है ना फिर उस गाइड को जोर से है ना नीचे जमीन पे फेंकता है, मतलब कि उसे जमीन पे पटक देता है और उसे गिरा देता है। और फिर है ना वो खुश होते हुए कहता है कि सेंजन आई एम डन, मतलब कि मैंने ये कर लिया, मैं हूँ डॉन। और हम लियानियो के पीछे 3 लोगों को देखते हैं जो ब्लू टीम के होते हैं और वो है ना बड़ी हैरानी से लियानियो की तरफ देख रहे होते हैं। तब लियानियो उनकी तरफ एक नज़र करता है, यानी कि उनकी तरफ देखता है। तब वो तीनों इतना घबरा जाते हैं, यानी वो इतना डर जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और वो उनके हाथ में जो सामान होता है ना उसे फेंक देते हैं और अपने हाथों को खड़ा कर लेते हैं जैसे कि हमने कुछ नहीं किया है। तब लियानियो उनसे कहता है कि अरे डरो मत, और वो स्माइल कर रहा होता है। तब है ना हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे वो गाइड और सेंट्रल अभी लड़की होती है ना वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और उनके पॉइंट माइनस जा रहे होते हैं, मतलब कि उनके पॉइंट कम हो रहे होते हैं। और वो लड़के रन करते हुए वो तीनों है ना एक दूसरे के आजू बाजू हो जाते हैं, मतलब सेंजन वो गाइड और सेंट्रल लड़के आजू बाजू हो जाते हैं। और जो सेंट्रल लड़की होती है ना वो सेंजन और उस गाइड से कहती है कि अब हम और अंक नहीं खो सकते, मतलब कि अब हम और अंक खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। और फिर उस लड़की को कुछ महसूस हुआ, मतलब कि उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कुछ हुआ और वो क्वेश्चन मार्क के साथ पीछे देखती है। और जैसे ही वो पीछे देखती है वो बड़ी ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। तब हम उस तरफ देखते हैं और उस तरफ और कोई नहीं होता है, एक ब्लू टीम का सेंटर होता है जिसके हाथ में एक रॉड होती है और वो जोर से चिल्लाते हुए सेंजन की तरफ सेंजन को मारने के लिए आ रहा होता है। तब जो सेंजन होता है ना वो वहीं पे खड़ा होता है और वो है ना फिर उसके हाथ में एक लाइटर होता है, वो उस लाइटर को जलाता है और फिर उस लाइटर को उस सेंट्रल पे फेंक देता है जो उसे मारने के लिए आ रहा होता है ना। उस सेंट्रल पे सेंजन उस लाइटर को फेंक देता है और बूम, वो लाइटर जाके सीधा उस सेंट्रल के सर पे लगता है और उसके सर पे आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है आहा आहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो पैनिक कर रहा होता है और उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो लड़की है ना, मतलब कि वो सेंट्रल लड़की है ना अभी भी उसी तरफ देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि तो एक ऐसा गाइड जो कि बी ग्रेड की शारीरिक शक्ति धराने वाले सेंट्रल को हरा सकता है, ऐसा गाइड हमारी टीम में मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि उस सेंट्रल ने अपने सर की आग बुझा ली होती है और हम लियानियो को देखते हैं, उसने ना सभी लोगों को हरा दिया होता है और उन लोगों का एक ढेर बना दिया होता है। और लियानियो स्माइल करते हुए यानी हंसते हुए सेंजन से कहता है कि सेंजन। तब सेंजन है ना लियानियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उसने अपने ग्रेड के साथ छेड़छाड़ क्यों की। मैंने ये सोचा था कि उसने अपने ग्रेड को समायोजित कर लिया है ताकि दूसरों को उस पर संदेह
ना हो कि वो डार्क सेंट्रल है, लेकिन उसने अपनी जो अभी शक्तियाँ दिखाई वो डी ग्रेड के सेंट्रल के बराबर नहीं थी, मतलब कि वो डी सेंट्रल जैसी नहीं थी, वो ज़्यादा थी। क्या इससे दूसरों को उस पर और ज़्यादा संदेह नहीं होगा, मतलब कि दूसरों को उस पर ज़्यादा शक नहीं होने लगेगा कि ये डी ग्रेड का सेंट्रल नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो ब्लू टीम का जो सेंट्रल होता है जिस पर सेंजन ने आग लगाई दी होती है, वो अपने आग सर की आग को बुझा लेता है और आग को बुझाने के बाद वो सेंजन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए उसे कुछ कहना जाता है, मतलब उस पर गुस्सा करने जाता है। तब है ना जो लियानी होता है ना वो बीच में आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे डराते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर उंगली उठाने की, और उसके हाथ को मोड़ने लगता है। तब जो वो सेंट्रल होता है ना वो है ना बड़ा ही डरने लगता है, मतलब घबराने लगता है, और जो लियानी होता है ना वो उसके हाथ को मोड़ देता है, यानी बहुत ही ज़ोर से ट्विस्ट कर देता है। तब जो वो सेंट्रल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और है ना उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम लियानी को देखते हैं, लियानी उस सेंट्रल से कहता है कि क्या तुम सिर्फ मुझे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, और फिर उस सेंट्रल को दूर धकेल देता है। अब हम उस सेंट्रल को देखते हैं और वो है ना पीछे गिर रहा होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और वो खड़ा हो जाता है और वो अपने कदमों को पीछे ले रहा होता है, मतलब कि वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। तब जो लियानी होता है ना वो उसके नज़दीक जा रहा होता है। तब वो सेंट्रल बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए और डरते हुए लियानी से कहता है कि मेरे करीब मत आओ, मतलब कि मेरे पास मत आओ। हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन भी वहीं पर खड़ा होता है और वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और उस सेंट्रल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या उसे अफसोस हो रहा है, मतलब कि उसने लियानी से झगड़ा किया, इस बात का उसे अफसोस हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। और सेंजन को लगता है कि उसे वहाँ पे कुछ कहना चाहिए, मतलब उसे लियानी से कुछ कहना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो ऐसे स्पीचलेस वहीं पे खड़ा होता है और उन लोगों को देख रहा होता है। तब हम उस गाइड और सेंट्रल लड़की को देखते हैं। उस गाइड को चोट लगी हुई होती है और वो सेंट्रल लड़की उसे संभाल रही होती है, मतलब कि उसे सहारा दिया हुआ होता है। तब हम उस गाइड को देखते हैं और वो गाइड लियानी उसे कहता है कि हमें अंक हासिल करने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना होगा, मतलब कि उसकी कमजोरी को पता लगाना होगा और आप उसे हथियार से पकड़ लीजिए। तब हम लियानी को देखते हैं और लियानी उस सेंट्रल के पास जा रहा होता है, मतलब नजदीक जा रहा होता है। तब वो सेंट्रल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, मतलब कि डर रहा होता है और उसके तो पसीने भी छूट रहे होते हैं। तब हम लियानी को देखते हैं, लियानी उस सेंट्रल के पास जाने के बाद बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाता है, यानी कि वो बहुत ही भोला भाला ना ऐसा एक्सप्रेशन वाला चेहरा बनाता है और वो उस सेंजन और उस गाइड की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मतलब कि आप इसको क्या सजा देना चाहते हैं। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन भी लियानी की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है, मतलब कि यहाँ पे सेंजन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब कि वो लियानी की बात का क्या जवाब दे। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद है ना सेंजन अपने हाथ में कुछ लेता है और ये है ना टूथपेस्ट होती है, तो है ना सेंजन उस टूथपेस्ट को उसके बाजू में जो गाइड होता है ना उसे दिखाते हुए कहता है कि अगर हम उसके नाखूनों में टूथपेस्ट डालें तो क्या होगा, मतलब कि हमें ऐसा करना चाहिए। तब उसके बाजू में जो गाइड होता है ना वो बड़ा ही शॉकिंगली, मतलब कि बड़े ही हैरानी से सेंजन की तरफ देख रहा होता है। हम लियानी को देखते हैं और वो ना है ना सेंजन की बात सुनने के बाद स्माइल कर रहा होता है और उसने उस सेंट्रल को पकड़ा हुआ होता है और वो जैसे स्माइल कर रहा होता है जैसे वो ये अपने आंखों से कहना चाहता है कि अब तुम बच के कहाँ जाओगे। तब हम उस सेंट्रल को देखते हैं और वो तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके सभी साथी होते हैं ना वो उसे छोड़ के भाग गए होते हैं और वो वहीं पे अकेला फंसा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास है ना उसकी टीम का एक गाइड आ जाता है जो उसके बाजू में बैठा हुआ होता है और वो उसके हाथ को देख रहा होता है, मतलब कि उसके हाथ पे जहाँ पे चोट लगी होती है ना उसे देख रहा होता है। तब वो जो सेंट्रल होता है ना जो वहाँ पे बैठा हुआ होता है वो लियानी की तरफ देख रहा होता है और लियानी से पूछता है कि आपकी शारीरिक शक्ति किस ग्रेड की है, और जब उसे वो गाइड फूंक मारता है तो वो उसे दर्द होता है, तो वो है ना थोड़ा सा कहता है आउच और उसे दर्द होता है और वो है ना लियानी से फिर से पूछता है कि आप किस ग्रेड के हैं, आपको सेमेस्टर के आखिर में अपने ग्रेड की जांच करवाने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आप हमारे ग्रेड के हैं, मतलब कि आप एस ग्रेड के हैं। तब लियानी उस सेंट्रल से कहता है कि नहीं मेरे शारीरिक शक्ति का ग्रेड डी है। तब लियानी की बात सुनने के बाद वो सेंट्रल चिढ़ते हुए कहता है कि बकवास बात है, मतलब कि तुम झूठ कह रहे हो, अगर सच में तुम्हारी शारीरिक शक्ति का ग्रेड डी है तो मैं एक जैप गन निकल लूंगा। तब हम लियानी को देखते हैं और उसके ना बड़े कान निकल आए होते हैं और पूंछ भी निकल आ रही होती है, मतलब कि वो एक बिल्ली की तरह स्माइल कर रहा होता है, मतलब कि एक खुराफाती स्माइल, और वो स्माइल करते हुए उस सेंट्रल से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद इसे देख लो, टावर स्टेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को आगे करता है और उसके सामने एक है ना स्क्रीन आ जाती है और उस स्क्रीन में उसका ग्रेड डी दिखाया जाता है, यानी कि उसकी ताकत कम है और वो उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं है। तब वो ये देखने के बाद वो है ना सेंट्रल बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है, मतलब कि वो गुस्सा कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं कि उस सेंट्रल का गाइड होता है ना वो उस सेंट्रल को देख रहा होता है, मतलब कि उसका ख्याल रख रहा होता है और उसकी चोट को देख रहा होता है। तब हम लियानी को देखते हैं और वो उस सेंट्रल के सामने से खड़ा हो जाता है, मतलब कि वो खड़ा होते हुए उस सेंट्रल से कहता है कि ठीक है बस अब यहीं रुके और आप मेडिकेट के आने का इंतजार करें, मतलब कि डॉक्टर के आने तक यहाँ पे इंतजार कीजिए और हम आगे चलते हैं, मतलब कि हम अब यहाँ से जाते हैं। तब हम और फिर हम सेंजन को देखते हैं और वो भी है ना वहीं पे खड़ा होता है और वो कब से लियानी की तरफ ही देख रहा होता है और वो लियानी का ऐसा बर्ताव देखने के बाद अपने सांसों को छोड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि बैडली टेम्पर, मतलब कि उसका बर्ताव कितना बुरा है, मतलब कि उससे जल्दी गुस्सा आ जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो चारों आगे जा रहे होते हैं। तब है ना वो सभी लोग एक जगह
पे रुकते हैं और वहाँ पे है ना जो सामने वाले सेंट्रल और गाइड होते हैं ना, जो उन्हें मिले हुए थे, वो है ना वहाँ पे रुकते हुए उनसे कहते हैं कि अब हमें अलग होना चाहिए, हमें अभी दूसरी टीम से भी मिलना है, तो हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप ज़रूर जीतेंगी। और ऐसा कहते हुए वो कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तब जो लियानी होता है ना, वो कहता है मतलब कि हाँ। और फिर हम देखते हैं कि वो सेंट्रल और गाइड है ना लियानी और सेंजन को ऑल द बेस्ट कहते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं और बाय बाय कहते हैं, यानी कि गुड बाय कहते हैं, और वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तब हम लियानी और सेंजन को देखते हैं। लियानी होता है ना, वो सेंजन के कंधे पे अपना सर को रखा हुआ होता है, और जो सेंजन होता है ना, वो उन सेंट्रल और गाइड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो लोग निश्चिंत है कि वे अपनी उम्मीदें हम पर टिकाना चाहते हैं। हमारे पास तो केवल 15 अंक ही है, मतलब कि वो लोग हमसे उम्मीदें लगा रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हमारे पास टीम के पास तो सिर्फ 15 अंक ही है। फिर उस सेंट्रल और गाइड के चले जाने के बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लंबा घना जंगल होता है और वहाँ पे सेंजन और लियान्यू चल रहे होते हैं, मतलब कि वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तब लियान्यू कहता है कि मुझे रास्ते में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अधिकांश से पीछे हैं, मतलब कि हम कई लोगों से ज़्यादा पीछे हैं। तब हम सेंजन को देखते हैं और वो अचानक से रुक जाता है और उसके सामने एक डिब्बा पड़ा होता है, मतलब कि एक बॉक्स खड़ा होता है, और उसकी नज़र उस बॉक्स पे जाती है। तब हम फिर से लियान्यू को देखते हैं और उस लियान्यू की भी नज़र है ना उसी बॉक्स पे जाती है, और वो उस बॉक्स को उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, और वो झुकते हुए उस बॉक्स को उठाने जा रहा होता है। और सेंजन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उन्हें पकड़ने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा, मतलब कि हमें उन्हें ढूंढने के लिए लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत होगी। तो क्या हम यहाँ पे एक ब्रेक ले सकते हैं, मतलब कि क्या हम यहाँ पे आराम कर सकते हैं? ऐसा कहने के बाद लियानी उस डब्बे को उठा लेता है, यानी उस बॉक्स को उठा लेता है और उस बॉक्स को सेंजन की तरफ करता है। तब सेंजन उस बॉक्स को लेता है और अपने हाथ में लेने के बाद उस बॉक्स को खोलता है। तब वो है ना उस बॉक्स के अंदर देख के शॉक हो जाता है, और सेंजन बड़े ही कोल्ड फेस के साथ उस बॉक्स के अंदर देखते हुए कहता है कि उन्होंने हमारे लिए मौज मस्ती तैयार की है, क्या उन्हें डर है कि हम पूरी रात बोर होते रहेंगे? तब सेंजन की बात सुनने के बाद लियानी भी उस बॉक्स के अंदर देखता है। तो है ना यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है, और अगर आपको भी जानना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गुड बाय।